हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एफ लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं हमारे वोकैबुलरी के उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण करना या फिर किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, इन्वेंट करना, गढ़ना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, बिल्ड। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी हमको पता है, कंस्ट्रक्शन करना मतलब निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। प्रोड्यूस करना मतलब उसको भी उत्पन्न करना है ना, टू मेक समथिंग। मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करना, ठीक है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना क्लेवरली, मतलब चालाकी से। उसके बाद बिल्ड का मतलब है गठन करना, किसी चीज़ की रचना करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल, रेक, डिमोलिश। डिस्ट्रॉय का मतलब हमको पता ही है, नाश करना, विनाश करना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद करना। डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब जैसे किसी चीज़ को जोड़ा जाता है तो डिसमेंटल मतलब टेक अपार्ट, उसके पीसेस को एक एक करके हटाना, ठीक है, अलग अलग करना। उसके बाद रेक, रेक का मतलब होता है अगर कोई व्हीकल मतलब डैमेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं रेक। डीमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, ध्वस्त करना, धाराशायी करना, किसी को नॉक डाउन करना, तो उसे हम कहते हैं डीमोलिश। नेक्स्ट वर्ड है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है सिंपल एंड इकोनॉमिकल। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, कम खर्ची को हम कहते हैं फ्रुगैलिटी, या फिर किफ़ायत तरीके से जो खर्च करता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है वही किफ़ायती, सस्ता। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मतलब टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंचुअलिटी, मतलब आगे आने वाली चीज़ों को लेकर सोच कर चलना, पैसों के मामले में या फिर किसी भी चीज़ के मामले में। थ्रिफ्ट या फिर थ्रिफ्टीनेस, थ्रिफ्टीनेस का मतलब होता है केयरफुल मैनेजमेंट, ठीक है, मनी का बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से मैनेजमेंट करना, ज़्यादा खर्च ना करना, बेकार की चीज़ों में ज़्यादा खर्च ना करके उस पैसों को सेव करना, ठीक है। पारसी मनी, पारसी मनी का मतलब भी होता है बचत करना, या फिर एक टर्म में कह सकते हैं कंजूसी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लैविशनेस। लैविशनेस का मतलब होता है एक्सेसिवली एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़, तो उसको हम कहते हैं लैविशनेस। एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब फिजूल खर्ची। प्रोडिगैलिटी, तो प्रोडिगैलिटी मतलब, फ्रुगैलिटी मतलब सिंपल एंड इकोनॉमिकल, सोच समझ के खर्च करना। प्रोडिगैलिटी मतलब वेस्टफुल इन मनी, मतलब स्पेंड करना बहुत ज़्यादा, बिना मतलब की चीज़ों पे खर्च करना। इम्प्रोविडेंस, इम्प्रोविडेंस मतलब विदाउट केयरफुल थिंकिंग, मतलब आगे का ज़्यादा सोच कर नहीं चलना, ठीक है, केयरलेस इन स्पेंडिंग मनी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है केयर फ्री पर्सन, ठीक है, जिसको ज़्यादा किसी के कोई सीरियस पर्पस नहीं है, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं फ्रिवोलस, बेसिकली केयर फ्री पर्सन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पेटी। तो पेटी मतलब क्या होता है, पेटी मतलब तुच्छ, हम कहते हैं ना, बहुत, जिसका कम इम्पोर्टेंस हो, ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। वर्थलेस, वर्थलेस मतलब भी गुड फॉर नथिंग, बेकार। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है सडन एंड अनकाउंटेबल चेंजेस, मतलब किसी के मूड या बिहेवियर में अचानक से चेंज आना या बार बार चेंजेस आना, तो उसे हम कहते हैं कैप्रिशियस। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ये हमें पता है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सोलेम्न। सोलेम्न का मतलब होता है सिंसियर, कोई गंभीर इंसान है, ठीक है, मतलब जो सीरियस है अपने पर्पस को लेकर, डिग्निफाइड है, तो उसे हम कहते हैं सोलेम्न। उसके बाद सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण कोई है, ठीक है, नोटवर्दी, जिसका इम्पोर्टेंस है। एसेंशियल, एसेंशियल मतलब आवश्यक, नेसेसरी। उसके बाद पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, ठीक है, उचित, या फिर कह सकते हैं योग्य है कोई किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम कहेंगे पर्टिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब होता है उत्तेजित, या फिर कह सकते हैं घबराया हुआ, ठीक है, एक टर्म से कह सकते हैं पागल, क्रेजी। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वायलेंट, वायलेंट मतलब उग्र या फिर हिंसक। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, ठीक है, जो बहुत नर्वस या फिर ट्रबल्ड दिखता है, तो उसको हम कहते हैं एजिटेटेड। फ्रेंजीड, फ्रेंजीड मतलब हो जाता है क्रोधित, या फिर कह सकते हैं वाइल्डली एक्साइटेड, या फिर जो कंट्रोल नहीं हो सकता, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, ये हमको पता ही है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है लो स्पिरिटेड, ठीक है, कोई डिप्रेस्ड है,
ठीक है, डल फील कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सबड्यूड। जेंटल, तो जेंटल का मतलब होता है नम्र, हमको पता है, काइंड। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ का, बहुत क्लियर, ठीक है। एक टर्म में इसको हम कह सकते हैं चमकदार भी, मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है, एकदम साफ़ है, स्पष्ट है, सारी चीज़ें उसमें एकदम क्लियर दिख रही हैं, तो उसे हम ल्यूसिड कह सकते हैं, ठीक है। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है मिला हुआ या फिर सुसंगत। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है विशेष अधिकार देना, किसी को लाइसेंस परमिट करना, ऑथराइजेशन देना, ठीक है। किसी का कुछ अपना कंपनी होता है तो वो उसका फ्रेंचाइज होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज। सिनोनिम्स हो जाएंगे सफरेज। सफरेज का मतलब होता है मत अधिकार, वोट देने का अधिकार जिसको है, ठीक है, उसको कहते हैं सफरेज। राइट, राइट का मतलब अधिकार। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है एडवांटेज, विशेष अधिकार वाला। पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइज का मतलब होता है हेल्प और सपोर्ट, असिस्टेंस, मतलब किसी को असिस्टेंस के लिए सपोर्ट करना, पेट्रोनाइज। एंटोनिम्स हो जाएंगे बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, ठीक है, किसी बंधन में रहना, बॉन्डेज। ऑफ कोर्स बॉन्ड साइन होता है जब जब भी आप कंपनीज़ में जाते हैं या ज्वाइन करते हैं। एक तरीके से बॉन्डेज को हम स्लेव भी कह सकते हैं। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है, जुल्म को हम कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन। सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है, सर्फडम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है, जो फार्मर्स को फोर्सिबली काम करवाया जाता है, लैंडलॉर्ड्स काम करवाते थे पहले के टाइम में, तो उसको हम कहते हैं सर्फडम। इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट का मतलब होता है हेसिटेंसी, अनसर्टन, ठीक है, डगमगाना, उसको हम कहते हैं इरेजोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स का मतलब हमको पता है किसी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहना, ब्रोकन पार्ट को हम कहते हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना, तो उसको फ्रैगमेंट्स कहते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब हमको पता है क्या होता है, रद्दी होता है ना, जो काम हो गया उसका कुछ सामान बच गया, तो उसको हम लेफ़्ट ओवर भी कहते हैं, तो उसको रद्दी को कहते हैं स्क्रैप। रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब वही जो अवशेष बचा हमारा लास्ट में। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब खंडित करना, खंड में बांटना। सेक्शन, सेक्शन मतलब भी डिवाइड करना, ठीक है, खंडित करना, अनुभाग करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टोटल। टोटल मतलब संपूर्ण, पूरा, ठीक है। एंटायर, एंटायर मतलब भी पूरा। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब भी होता है कुल, ठीक है। एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, कंबाइन कलेक्शन, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट। तो फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है मतलब टुकड़े टुकड़े में, और उसका उल्टा हो जाएगा संपूर्ण या फिर पूरा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है डेलिकेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक, तो उसको हम कहते हैं फ्रजाइल। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वीक, वीक मतलब कमज़ोर। इन्फर्म, इन्फर्म मतलब दुर्बलता को हम कहते हैं इन्फर्म, ठीक है, कोई बहुत पतला है, उतना ज़्यादा मतलब ताकतवर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इन्फर्म। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, कहते हैं ना, जो ज़्यादा मतलब दिखने में मजबूत होता है लेकिन टूटने के लिए बहुत ज़्यादा योग्य होता है, तो हार्ड बट लायबल टू ब्रेक ईजिली, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। फिर फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है वीक या फिर दुर्बल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा देर तक टिका हुआ रहना, टिकाऊ को कहते हैं एंड्योरिंग। टफ, टफ का मतलब होता है कठोर। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर ठोस है, तो हम उसको कहते हैं रोबस्ट। टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब होता है टाइट या फिर दृढ़। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, त्यागना किसी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं फॉरसेक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, अबैंडन्ड जगह, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, रेगिस्तान, सुनसान, तो उसको हम कहते हैं डेजर्ट। रीनाउंस, रीनाउंस का मतलब अपनाने से इनकार करना, ठीक है। रिलैंक्विश, रिलैंक्विश का मतलब भी होता है त्याग देना, त्यागना। डिसओन, डिसओन मतलब अस्वीकार करना, ओन मतलब स्वीकार करना, उसका उल्टा हो जाएगा डिसओन, डिसओन मतलब अस्वीकार करना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ कर रखना, अधिकार जताना किसी चीज़ पे, अधिकार रखना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होल्ड। मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना। रिटेन, रिटेन मतलब कंटिन्यू टू हैव समथिंग, मतलब कोई चीज़ हमारा था तो उसको हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हमारा ही रहेगा, उस पर हमारा अधिकार रहेगा, तो उसे हम कहते हैं रिटेन।
क्लेम, क्लेम मतलब दावा करना, मांग करना, जो चीज़ हमारा है उसे क्लेम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसे हम हरा नहीं सकते, ठीक है। जैसे बोलते हैं फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, मतलब कि कोई ऐसा ओपोनेंट जिसे हम हरा नहीं सकते, विरोधी कोई, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, खतरनाक। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, मतलब किसी को हम हरा नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है कि हम उसको हरा पाएँ। रीडाउटफुल, रीडाउटेबल का मतलब होता है भयानक, ठीक है। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब भी होता है भयानक, भयंकर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हार्मलेस। हार्मलेस मतलब हानि रहित, कोई हमें हार्म नहीं कर सकता तो उसे हम कहते हैं हार्मलेस। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा और अनइम्पॉर्टेंट, मीनिंगलेस, ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट। वीक, वीक मतलब कमज़ोर। फीबल, फीबल मतलब कमज़ोर या फिर निर्बल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फोर रनर। फोर रनर मतलब होता है पूर्वज, जैसे कि हमारी पीढ़ी होती है ना, तो हमारे जो दादा परदादा होते हैं उनके हम फोर रनर, तो वो हमारे पूर्वज हो जाएंगे, ठीक है, फोर रनर हो जाएंगे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब पूर्वगामी। प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्व अधिकारी, जिसको अब मतलब जिसको अधिकार मिल चुका है, ठीक है। एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब वही पूर्वज, पूर्वज का दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एंसेस्टर। पाइनियर, पाइनियर का मतलब होता है सबसे पहला, ठीक है, अ पर्सन हु इज़ फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल इन अ न्यू कंट्री और एरिया, किसी एक कंट्री में या किसी एरिया में सबसे पहले जो आया उसको हम कहते हैं पाइनियर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंश। फॉलोअर, फॉलोअर का मतलब होता है सपोर्टर, कोई ऐसा पर्सन हु सपोर्ट्स योर आइडिया, और आप किसी पर्सन को सपोर्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फॉलोअर। एयर, एयर का मतलब होता है, मतलब इसमें एच साइलेंट है, स्पेलिंग तो HEIR है, लेकिन इसमें एच साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, आवर में एच साइलेंट होता है, वैसे ही एयर, ठीक है। तो एयर का मतलब हो जाता है ऐसा कोई इंसान, या फिर कह सकते हैं वारिस, ठीक है। अ पर्सन हु इनहेरिट्स एंड कंटिन्यूज द वर्क ऑफ ए प्रेडिसेसर, मतलब कि जो हमारे पहले पूर्वज काम कर चुके हैं, या मेरे दादा हैं वो कुछ काम कर चुके, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसर भी कहते हैं और एयर भी कहते हैं। तो सक्सेसर का मतलब भी वही हो जाएगा, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट वर्ड है फो। फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स एंड फो, तो फ्रेंड्स एंड फो मतलब कि फ्रेंड्स मतलब कि दोस्त और उसका उल्टा एनिमी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब हमको पता है विरोधी, ठीक है, विपक्ष को हम कहते हैं ओपोनेंट। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट का मतलब भी होता है विरोधी, ठीक है, प्रतिपक्षी भी कह सकते हैं। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। और कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब प्रतियोगी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉमराड। कॉमराड का मतलब होता है जो हमारा साथ दे, ठीक है, साथी। हेल्पर, हेल्पर का मतलब होता है सहायक। फ्रेंड, तो फो का मतलब एनिमी, उसका उल्टा आ गया ना, दोस्त। और फ्रेंड और फेलो, फेलो का मतलब साथी। नेक्स्ट वर्ड फ्लुएंट। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लुएंट, ठीक है। फ्लुएंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, अपने आप को, अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना बिना किसी रुकावट के, धारा प्रवाह को हम कहते हैं फ्लुएंट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज़। स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना, ठीक है, बहुत स्मूथली किसी चीज़ को बोल देना। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मतलब टॉकेटिव, बातूनी को हम कहते हैं वॉल्यूबल। और ग्लिब, ग्लिब का मतलब होता है वही चिकना या फिर फिसलदार, फिसलनदार। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हेसिटेंट। हेसिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है, हिचकिचाने वाला। स्लो, स्लो मतलब धीरे। स्लगिश, स्लगिश मतलब कोई बहुत सुस्त है, धीमा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्लगिश। और हॉल्टिंग, हॉल्टिंग का मतलब होता है स्लो एंड हेसिटेंट, मतलब रुक रुक कर कुछ काम करने वाला या बोलने वाला, तो उसको हम कहते हैं हॉल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है रूपांतरित होना, ठीक है, इधर उधर होते रहना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब है डाइवर्ट होना, ठीक है, मोड़ना, हटना अपने जगह से, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्ट। वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है झूमना, लहराना, तो उसको हम कहते हैं वैसिलेट। वैरी, वैरी का मतलब होता है बदलना, तब्दील होना किसी चीज़ में, वैरी करना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वैरी।
डेविएट, डेविएट का मतलब होता है हटना, अपनी जगह से डेविएट हो जाना, हट जाना थोड़ा सा, उसे हम कहेंगे डेविएट। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर रहना। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब भी होता है स्थिर रहना, दृढ़ रहना, डिटरमाइंड रहना, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हमको पता ही है, स्थिर रहना एक जगह पे सतत, नॉट चेंजेबल, जो कि चेंज नहीं होता है। और अनऑल्टरेबल, अनऑल्टरेबल का मतलब होता है अटल रहना, ठीक है, निरंतर एकदम कायम रहना, तो उसे हम कहते हैं अनऑल्टरेबल। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है विकास करना, ठीक है, फलना फूलना, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरिश। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है उन्नति करना, सफलता प्राप्त करना, तो उसको हम कहते हैं प्रॉस्पर, ठीक है, सफलता की ओर बढ़ना। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है, जीतना, विन करना किसी चीज़ में, उसको हम कहते हैं ट्रायम्फ। और थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है बढ़ना, फलना, ठीक है, बढ़ोतरी करते रहना। ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डीके, डीके का मतलब होता है गलना, सड़ना, तो उसको हम कहते हैं डीके। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब ढहना, ठीक है, गिर जाना, तो उसको हम कहते हैं कोलैप्स हो जाना। विथर, विथर का मतलब होता है मुरझाना, नष्ट हो जाना, जैसे ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, तो विथर का मतलब होता है मुरझाना, नष्ट हो जाना, ठीक है। और डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ जाना, गिरना, कुछ चीज़ का कम मतलब कम होते जाना, ठीक है, बिकम वर्स, बिगड़ना, जैसे किसी का रिलेशनशिप है तो वो बिगड़ते जा रहा है, तो हम कहते हैं कि देयर रिलेशनशिप हैज़ बीन डिटीरियोरेटेड। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिम्जी, फ्लिम्जी का मतलब होता है लैकिंग स्ट्रेंथ और सॉलिडिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है कोई चीज़, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, सॉलिडिटी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्लिम्जी, जो ईजिली डैमेज हो सकता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, तुच्छ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है सी थ्रू, पारदर्शी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम आगे पीछे मतलब उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब हमें पता ही है, टूटने योग्य। अनसब्सटैंशियल, अनसब्सटैंशियल का मतलब होता है हैविंग नो स्ट्रेंथ, नो सॉलिडिटी, या फिर बहुत थोड़ा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अब अनसब्सटैंशियल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फर्म, फर्म का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, सॉलिड, दृढ़। टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब भी वही है, पकड़ने वाला, दृढ़, मतलब कुछ चीज़, ठीक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला। रिटेंटिव, रिटेंटिव का मतलब भी वही है कि कोई चीज़ है जो बहुत टाइम तक टिका हुआ है, मतलब उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, ना भूलने वाला भी कह सकते हैं। अ पर्सनस मेमोरी, किसी का मेमोरी भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है मेमोरीज़ को रिटेन करके रखने में, ठीक है, फैक्ट्स को, इम्प्रेशंस को। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को बहुत ईजिली होल्ड कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, तो वो है रिटेंटिव, ठीक है। तो ये था फ्लिम्जी वर्ड, फ्लिम्जी का मतलब होता है लैगिंग स्ट्रेंथ। फ्लिम्जी मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं जैसे जो स्लाइम होता है ना, जो बहुत ज़्यादा स्लाइम होता है, क्ले होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी होता है, उसको आप दबाएंगे, उसमें कोई सॉलिडिटी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लिक्विड है, बट वो टूटता भी नहीं है, हटता भी नहीं है, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं फ्लिम्जी को। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, क्षणिक कह सकते हैं, बहुत थोड़े टाइम के, क्षण भर के लिए, तो उसको हम कहते हैं फ्लीटिंग। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है, क्षणिक। और टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब भी वही होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहना। एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। और ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब भी होता है नॉट परमानेंट, टेम्परेरी का मतलब भी होता है नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी भी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एंड्योरिंग, तो एंड्योरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, ठीक है, अनंत तक चलने वाला, उसको हम कहते हैं एटर्नल। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, नेवर एंडिंग और नेवर चेंजिंग, तो लगातार चलते जा रहा है, उसको हम कहते हैं परपेचुअल। और अनसीजिंग, अनसीजिंग का मतलब होता है नेवर एंडिंग, अटूट और निरंतर। नेक्स्ट वर्ड है फाइडेलिटी, फाइडेलिटी का मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठा रखना, ठीक है, फेथफुलनेस को हम कहते हैं फाइडेलिटी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब भी वही है, फेथफुल रहना, ठीक है, लॉयल रहना। ट्रस्ट वर्दीनेस, ऐसा कोई इंसान जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस। ओबीडियंस,
ऐसा कोई जो आज्ञाकारी हो, ठीक है। आज्ञाकारी को हम कहते हैं ओबीडियंस। डिवोशन, अपने काम को लेकर फुल फोकस, फुल डिवोशन देना, ठीक है। उसमें कोई छल कपट ना हो, ठीक है, पूरी भक्ति के साथ, तो इसको कहते हैं डिवोशन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब होता है विश्वासघात करना। अनफेथफुलनेस, अनफेथफुलनेस मतलब वही जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। शिकेनरी, शिकेनरी का मतलब होता है छल करना, ठीक है, छल कपट करके आगे बढ़ जाना, तो उसको हम कहते हैं शिकेनरी। डिफायंस, डिफायंस का मतलब होता है ललकार करना, ठीक है। बोल्ड डिसोबीडियंस को हम कह सकते हैं डिफायंस। नेक्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है अस्थिर, ठीक है, बहुत ज़्यादा चंचल मन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जो चेंज होता रहता है, चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, तो उसको हम कहते हैं फिकल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेवरिंग। वेवरिंग मतलब ढुलमुल करना, ठीक है, हिचकिचाहट को कह सकते हैं। वेवरिंग स्माइल, तो वेवरिंग स्माइल का मतलब होता है हिचकिचाहट वाला स्माइल, ठीक है। अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। अनस्टेडी, अनस्टेडी का मतलब होता है अदृढ़ या फिर अस्थिर। वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, परिवर्तनशील, ठीक है, जो चेंज होता रहे, या फिर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है वोलेटाइल का मतलब ऐसा होता है जो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। रिजोल्यूट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजोल्यूट। रिजोल्यूट में मतलब हो जाएगा दृढ़। रिजोल्यूट हमने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग, दृढ़। डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित या फिर फर्म, कोई अपना बहुत ज़्यादा फर्म सोच रखता है और उसको करता ही है, तो डिटरमाइन का मतलब, डिटरमिन का मतलब हो जाएगा। इनऑल्टरेबल, अनऑल्टरेबल का मतलब होता है अटल, ठीक है, या फिर अपरिवर्तनशील, जो ज़्यादा चेंजेस ना करे, अटल रहे अपनी बातों पे। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब होता है नेवर चेंजिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, किसी झगड़े में पड़ जाना। फ्यूड है किसी के बीच में झगड़ा है काफ़ी टाइम से, प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट बिटवीन समवन, तो उसको हम कहते हैं फ्यूड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होना किसी चीज़ को लेकर, तो कन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं स्ट्राइफ। क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है हीटेड डिसएग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा विवाद होना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, ठीक है, भाईचारा, भाईचारा दिखाना। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है अनुरूपता यानी कि मेल मिलाप। रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मिलान करना, रीयूनाइट होना, ठीक है, सुलह करना। रिकम्पोज, रिकम्पोज का मतलब भी होता है संयोजित होना, फिर से वापस से कंपोज करना चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फियर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है, कोई वायलेंट है, क्रूर है, भयंकर है, तो उसको हम कहते हैं फेरोशियस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनटेम्ड। अनटेम्ड का मतलब होता है जो दबे ना दबने वाला, ठीक है। बारबरस, बारबरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्रूटल, बहुत ज़्यादा क्रूअल को हम कहते हैं बारबरस। फियर्स, फियर्स का मतलब होता है भयंकर, ठीक है, उग्र, बहुत ज़्यादा क्रोधित। डेंजरस का मतलब होता है हमको पता ही है, बहुत ज़्यादा डेंजरस मतलब खतरनाक। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जेंटल। तो जेंटल का मतलब हमको पता है काइंड, जेंटल। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब मासूम। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड। और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति दिखाना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं शक्तिहीन, पावरलेस। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वीक, वीक मतलब कमज़ोर। फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है कमज़ोर, ठीक है, शक्तिहीन। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब भी होता है पावरलेस, शक्तिहीन। और डिफेंसलेस, डिफेंसलेस का मतलब होता है रक्षाहीन या फिर बचाव रहित, जो अपना बचाव नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं डिफेंसलेस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। विगरस, विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं विगरस। और रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब भी होता है दृढ़, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, स्ट्रेन हो जाना, उसको हम कहते हैं फटीग। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेरीनेस। वेरीनेस का मतलब होता है थकावट। एग्जॉस्शन, एग्जॉस्शन का मतलब भी वही होता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है, एकदम थक जाना, तो उसको कहते हैं एग्जॉस्शन। एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा तनाव मिलना, ठीक है, परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना, तो उसको हम कहते हैं एक्सर्शन।
और टायर्डनेस, टायर्डनेस का मतलब भी थकावट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे विगर, विगर का मतलब होता है ताकत, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। लाइवलीनेस, लाइवलीनेस मतलब बहुत ज़्यादा जिंदा दिली, ठीक है। वाइवेसिटी का मतलब भी होता है जिंदा दिली, उत्साह। और ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस का मतलब भी होता है लाइवलीनेस या फिर स्मार्टनेस। नेक्स्ट वर्ड है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, जो चीज़ रियल में नहीं है वो चीज़ सोचना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब भी कल्पना करना। विजन, विजन मतलब क्या होता है, नज़र, नज़रिया जो होता है। और इमेज, इमेज का मतलब भी होता है इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब भी होता है कुछ चीज़ सोचना, जो चीज़ रियलिटी में भी है नहीं या फिर हुआ नहीं, उसको हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रियलिटी, रियलिटी मतलब सच्चाई में, सच में कुछ चीज़ होना, उसको हम कहते हैं रियलिटी। सब्सटैंशियलिटी, उसका मतलब भी होता है रियल में एक्चुअलिटी, एक्चुअलिटी का मतलब होता है जो एक्चुअल में है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब जो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो काल्पनिक नहीं है, सच में है, तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फैंटास्टिक, तो उसका मतलब होता है शानदार। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फैंसीफुल, फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। अनकॉमन, अनकॉमन मतलब असामान्य, अनयूजुअल, ठीक है, जो एक्चुअल में ज़्यादातर होता नहीं है। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। और मार्वलस, मार्वलस मतलब अद्भुत। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब हमको पता है बहुत ज़्यादा कॉमन। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। कस्टमरी, कस्टमरी मतलब यूजुअल, जो ट्रेडिशनल मतलब जो सच जो है ही, ठीक है, जो यूजुअली होता रहता है, जो कस्टम है हमारा, तो उसको हम कहते हैं कस्टमरी। और कॉमन, कॉमन का मतलब भी सामान्य। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फेनेटिकल। फेनेटिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धर्मांध, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस व्यूज़ रखता है, एक्सट्रीम रिलीजियस व्यूज़ रखता है, कट्टर जो हम कहते हैं, ठीक है, तो फेनेटिकल का मतलब वो हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरों के ओपिनियंस को नहीं ले सकता, ठीक है, ओछा कह सकते हैं, ओछी टाइप, जो बहुत ज़्यादा बहुत नीच सोच रखता है और किसी और के व्यूज़ को नहीं लेता है, ठीक है। स्टबन, स्टबन का मतलब भी ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल फैमिली, ऐसा बोलते हैं ना कि आई कम फ्रॉम ए ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, अपने व्यूज़ को लेकर रिलीजियसली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, तो उनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है अनफेयर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लिबरल। तो लिबरल का मतलब होता है उदार, ठीक है, उदार आदमी, जो विलिंग मतलब विलिंग टू एक्सेप्ट बिहेवियर्स और ओपिनियंस, जो ओपन होता है न्यू आइडियाज़ के लिए, ऐसे नहीं कि दूसरे के आइडियाज़ को अपनाए नहीं, तो उसको हम कहते हैं लिबरल। फिर टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। अनप्रेजुडाइज्ड, अनप्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल हो, तो उसे हम कहते हैं अनप्रेजुडाइज्ड। और जेनरस, जेनरस का मतलब हमको पता है दरिया दिली, जो बहुत दरिया दिल के इंसान होते हैं उन्हें कहते हैं जेनरस या फिर दानशील। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, रूपांतरित होते रहना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मतलब रूपांतरित होना। डिमर, डिमर का मतलब होता है आपत्ति, ठीक है। डिथर, डिथर का मतलब होता है हेसिटेंट या फिर बेचैनी, ठीक है, धड़क, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन में आ जाता है तो उसको कहते हैं डिथर। वेवर, वेवर मतलब अस्थिर होना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना, स्ट्रांग रहना अपने विचार को लेकर। एंड्योर, एंड्योर मतलब टिकाऊ। स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर। और अनएरिंग, अनएरिंग का मतलब होता है अचूक। नेक्स्ट वर्ड है फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हम सोच के रखे हैं, या फिर हमारा भ्रम था, आज तक हम सोच रहे थे, वो मान रहे थे, तो उसको हम कहते हैं फेलेसी या फिर डिल्यूजन। मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब हो जाएगा गलती या फिर भूल। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखा देना, ठीक है। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब भी होता है भ्रम। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, रियलिटी में जो है। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब भी सच्चाई होता है। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है जो निश्चय रूप से है, यकीनन, ठीक है, यकीन कर सकते हैं उस पर, ट्रू है।
नेक्स्ट वर्ड है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, कोई चीज़ एकदम वैसे ही सेम सेम कॉपीड या फिर डुप्लीकेट, ठीक है, प्रतिलिपि को हम कहते हैं फैक्सिमिली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल रेप्लिका ऑफ अ मॉडल, ठीक है, किसी चीज़ का, या फिर जैसे आपका कोई छोटा सा मिनिएचर चीज़ बना हो तो उसको हम कहते हैं, लघु चित्र को कहते हैं मिनिएचर। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। कॉपी। कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि, वही फिर से मतलब कोई चीज़ एकदम सेम सेम कॉपी हुआ, ठीक है। और नकल कह सकते हैं, एकदम नकल किया हुआ। फिर रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब भी होता है प्रतिरूप, नकल किया हुआ, ठीक है। डिस्टिंक्शन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, ठीक है, अंतर है उनमें, डिफरेंस है किसी चीज़ में तो उसको कहते हैं डिस्टिंक्शन। डिससिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा होना और डिससिमिलैरिटी मतलब विषमता, ठीक है, अंतर होना उसमें। नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब होता है नवीनता, कोई नया चीज़, न्यू, ओरिजिनल। न्यूनेस को हम कहते हैं नोवेल्टी, जो अनयूजुअल हो या फिर नई बात हो कोई, तो उसको हम कहते हैं नोवेल्टी। ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है असल में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फैबुलस। फैबुलस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम वर्ड्स में बोलते हैं भी, किसी की तारीफ़ करते हैं तो बोलते हैं फैबुलस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लेजेंडरी। लेजेंडरी मतलब प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अमेजिंग। अमेजिंग मतलब भी होता है अद्भुत। रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब वर्दी ऑफ अटेंशन, ठीक है, किसी को हम अटेंशन दे सकते हैं, उतना ज़्यादा वो अद्भुत है। मार्वलस। मार्वलस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा अद्भुत या फिर अनोखा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इन द सेंस जो पहले भी हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल। कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, सामान्य रूप से। मीडियोकर। मीडियोकर मतलब साधारण, कोई साधारण आदमी है तो हम उसको कहते हैं अ मीडियोकर पर्सन। उसके बाद सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मतलब होता है वास्तविक। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है सरल, ठीक है, सरल या फिर सुगम, किसी चीज़ में ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एफर्टलेस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है शोइंग और हैविंग स्किल, जिस ऐसा स्किल जो हम हाथों से दिखा सकते हैं। तो हाथों में कोई स्किल है, जैसे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, या फिर आप अपने हाथ से बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है, जो भी, तो हस्त कुशल इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। डेक्स्ट्रस मतलब कि हैंड्स का स्किल। क्विक। क्विक का मतलब फास्ट। स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है कुशल, ठीक है, किसी चीज़ में कुशल हैं बहुत ज़्यादा। एफर्टलेस। एफर्टलेस मतलब बहुत ज़्यादा सरल, आसान, जिसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लमजी। तो क्लमजी का मतलब हो जाएगा अनाड़ी, ठीक है, स्किलफुल का उल्टा अनाड़ी। और स्लो। स्लो का मतलब धीरे। लेबोरियस। लेबोरियस मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रमी, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है, श्रमिक को कह सकते हैं लेबोरियस। फिर आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोई काम तो उसको हम कहते हैं आर्डुअस। ओके, सो यहाँ पे हमारा एफ़ लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के एस.वी. बख्शी के बुक में वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी जी लेटर के वर्ड्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।